आज हम गौरी की साड़ी बनाने वाले हैं। गौरी की साड़ी का जो नाप है ये है कमर से पैर तक की जो लंबाई है ये है 24 इंच। कमर का नाप ना लिया जाए तो भी चलता है। यहाँ पे कमर 22 इंच है। और सीट घेर जो वाला हिस्सा नीचे का घेर यदि सबसे बड़ा हो तो वहाँ का नाप लेना चाहिए। यहाँ पे जो नीचे वाला घेर था ये छोटा था, लेकिन इसमें जो सीट घेर बना हुआ है इस स्टैंड में ये वाला भाग बड़ा था, तो यहाँ का हमने नाप लिया हुआ है। तो दो ही नाप की ज़रूरत होती है, एक लंबाई और एक जो भी बड़ा वाला हिस्सा हो, या तो फिर नीचे का रिंग यदि बड़ा हो तो उसका नाप लेना चाहिए, या फिर सीट घेर बड़ा हो तो उसका नाप लेना चाहिए। तो दो नाप की ज़रूरत होती है। तो 24 और ये 34 दो ही नाप हमें चाहिए। बच्चों के भी हम कपड़े बनाएंगे, लेकिन पहले हम गौरी साड़ी कट कर लेते हैं। साड़ी को मैंने खोल लिया है और पल्लू के बाजू में ये ब्लाउज़ पीस वाला हिस्सा है, तो यहाँ से हम कट करके इसे अलग कर लेंगे। ब्लाउज़ पीस कट करके अलग रख लिया है। अब हम नाप लेंगे इस ओर से, जिस ओर से चौड़ी बॉर्डर है उस ओर से हमें नाप लेना है। ध्यान रखना है पल्लू हमारे सीधे हाथ की ओर है, बाकी पूरी साड़ी उल्टे हाथ की ओर है। ये वाला पल्लू राइट हैंड और ये लेफ़्ट हैंड की ओर पूरी साड़ी है। अब यहाँ से हमें नाप लेना है जितनी कमर से पैर तक की लंबाई है 24 इंच, तो यहाँ से हम नाप लेंगे 24 एक बार, फिर से नाप लेना है 24, ये 24 दूसरी बार, और नाप लेना है 15 इंच एक्स्ट्रा, यानी लंबाई का 2 गुना प्लस 15 इंच मैं ले रही हूँ। और ये 15 इंच हम पहले 6 इंच लेते थे, है ना, लंबाई का 2 गुना प्लस 6 इंच लेते थे, लेकिन यहाँ पे 15 इंच इसलिए लिया है क्योंकि पल्लू थोड़ा बड़ा चाहिए कस्टमर को। सिर पर से लेने के बाद हाथ तक पूरा नीचे तक आ जाए, कोहनी तक, इतना लंबा पल्लू चाहिए। तो पल्लू हम थोड़ा लंबा ले रहे हैं। अब यहाँ से बिल्कुल सीधा सीधा पूरा पल्लू कट कर लेना है। अब ये पल्लू हमने पूरा कट कर लिया है, हालांकि लंबाई कम है लेकिन फिर भी ये वाली बॉर्डर भी हमें रहने देनी है, पल्लू को छोटा नहीं करना है। पल्लू कट कर लिया है। अब हम साड़ी का बेस कट करेंगे। तो साड़ी का बेस कट करने के लिए पहला नाप हमें लंबाई का लेना होता है। तो ये जो चौड़ा वाला बॉर्डर है, नीचे की ओर का बॉर्डर, उस ओर से हम नाप लेंगे जितनी लंबाई है 24। तो इस तरह से 24 पर मार्क कर लेना है। ऊपर से 3 इंच का बॉर्डर अलग लगेगा, वो एक्स्ट्रा होगा। तो 24 पर मैंने मार्क कर लिया। अब हमें नाप लेना है ये वाला सीट घेर। तो सीट घेर है, या फिर नीचे का रिंग यदि बड़ा हो तो वहाँ का नाप ले लेना है। तो यहाँ पे 34 है, तो इस तरह से 6 इंच इसमें एक्स्ट्रा प्लस करना है। 6 इंच हमें जो भी नाप है 6 इंच एक्स्ट्रा प्लस कर लें, तो ये हुआ 40 इंच। और 40 इंच पर मार्किंग कर लेती हूँ मैं, यहाँ पे एक हल्का सा निशान लगा लेती हूँ। और 40 इंच के बाद हमें जितनी लंबाई है उतना और प्लस करना है काष्टे के लिए। तो यहाँ पर इस तरह से 24 इंच और हमें लेना होगा। ये मैंने निशान लगाया था 40 इंच पर, 40 इंच पर। अब यहीं से हमें 24 इंच एक्स्ट्रा लेना है, तो यहीं पे मैंने 24 रख लिया और यहाँ पर मार्किंग कर लेनी है। 40 इंच पर हमने मार्किंग की और फिर लंबाई की मार्किंग की, यानी 24 और मार्किंग कर ली। 2 बार मार्किंग करने के बाद अब हम देखते हैं कि कितने मीटर बॉर्डर बचा हुआ है। तो यहाँ से अब हम सेंटीमीटर से नाप लेंगे। 100 सेंटीमीटर, यानी ये 1 मीटर हो गया, और ये 87 सेंटीमीटर है, यानी ये 2 मीटर भी पूरा बॉर्डर नहीं है, और हमें लगभग 2.5 से पौने 3 मीटर बॉर्डर चाहिए। तो जो 24 पर मैंने मार्किंग की थी उस मार्किंग को मैं छोड़ देती हूँ। काष्टा अब हमें अलग से अटैच करना होगा क्योंकि साड़ी छोटी है। तो अब हम यहाँ से जो 40 इंच पर हमने मार्किंग की थी उसे ही ले लेते हैं, जो आगे 24 और मार्किंग की थी उसे छोड़ देना है। हमेशा ध्यान रखना है कि मार्किंग करने के बाद में बॉर्डर कितना बचा हुआ है उतना देख लें और फिर कट करें। तो यहाँ पे मैंने 40 इंच पर मार्किंग कर ली। यदि आपकी साड़ी बड़ी है तो फिर मैंने एक लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, उसे आप काष्टे सहित कट कर सकते हैं, उसे सिलना बहुत ही आसान है। अब यहाँ पे 40 इंच पर मार्किंग करने के बाद लंबाई का नाप लेना है। लंबाई है हमारी 24, तो 24 इस तरह से मैंने टेप रखी और ये मार्किंग कर ली। अब ये वाला निशान और ये वाला निशान, इन दोनों निशानों को आपस में मिला लेना है। ये वाला निशान और अब इसे कट कर लेना है। बेस कट करने के बाद इसे फोल्ड कर लेना है। एक बार फोल्ड करने के बाद
ये जो बिल्कुल बीच वाला हिस्सा है यहाँ पे एक कट लगा लेंगे। अब ये जो हमने कट लगाया है, ये कट लगाया है, इससे 2 इंच आगे इस ओर बॉर्डर वाला हिस्सा मेरी ओर है और निशान के इस ओर यानी उल्टे हाथ की ओर, दावे हाथ की ओर, लेफ़्ट हैंड की ओर 2 इंच आगे निशान लगा लेना है। यहाँ से हम प्लीट वाला कपड़ा फिक्स करेंगे। अब ये जो साड़ी का बेस कट किया है इसे साइड में रख देंगे और ये जो साड़ी है इसका अब ये जो बॉर्डर बचा हुआ है नीचे का, इसे पूरा कट कर लेना है प्लीट के लिए। बॉर्डर को इस तरह से थोड़ा कपड़ा रखते हुए, 1 उंगल कपड़ा मैंने रखा है, इस तरह से कट कर लेना है। बॉर्डर कट करने के बाद जो धागे निकले हुए हैं इन्हें भी कट कर लेना है। और अब हम बॉर्डर का नाप ले लेते हैं कि ये कितने इंच की है। इंच से ले सकते हैं, सेंटीमीटर से लेंगे तो मीटर कितने मीटर की है ये पता चल जाएगा। तो यहाँ पे और ये टेप पूरी 60 इंच की होती है ना, तो 60 इंच यहाँ पे हो गया और कितनी है और ये लगभग 38 इंच, 37 यानी 37.5 है। तो एक टेप पूरी यानी 60 इंच और लगभग 38 इंच, इतनी लंबी ये बॉर्डर है। अब बॉर्डर को हमें फोल्ड कर देना है, क्योंकि प्लीट के लिए जो भाग मैं कट करने वाली हूँ उसे 2 भागों में बांटने वाली हूँ। फोल्ड करने के बाद अब यहाँ से 8 इंच छोड़ देना है। 8 इंच वाला भाग हमने छोड़ दिया। अब यहाँ से नाप लेना है कि ये बॉर्डर कितना लंबा है। बॉर्डर ये फोल्ड है यानी डबल है बॉर्डर, और ये बॉर्डर है 40 इंच का। 39 इंच यानी 1 मीटर होता है, यानी लगभग ये 1 मीटर और 1 इंच ज़्यादा है। तो अब हम 40 इंच का ही इस कपड़े को भी कट करेंगे। ये कपड़ा 8 इंच छोड़ने के बाद जितना आया है उतना ही बड़ा इसे कट कर लेना है। यहीं से हमने बॉर्डर कट किया हुआ था, साड़ी के बिल्कुल अंदर वाला ये भाग है। और सबसे पहले हमें बॉर्डर की चौड़ाई ले लेनी है कि ये बॉर्डर कितनी चौड़ी है। तो इस तरह से ये जो कपड़े वाला भाग है ना, ये वाला भाग हम नहीं नापेंगे। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये लगभग 6.5 इंच, 6.5 इंच की है बॉर्डर, 6.5 इंच। तो जितनी कमर से पैर तक की लंबाई थी महालक्ष्मी की 24 इंच है ना, 24 इंच थी, तो इसमें से 6.5 इंच हम कम कर देंगे। और इस तरह से हमने रखा है 24 इंच, और सिलाई में भी जाएगा थोड़ा सा, इसलिए 1 इंच और मिलाना चाहिए। तो ये 25 इंच इस तरह से मार्किंग कर देनी है। तो ये नाप हमने किस तरह से लिया, जितना बॉर्डर है लंबाई का नाप लेना है, कमर से पैर तक की लंबाई प्लस 1 इंच हमने किया, ठीक है। कमर से पैर तक की लंबाई प्लस 1 इंच हमने किया। अब बॉर्डर जितना चौड़ा है ना, उस भाग को हमने फोल्ड कर दिया और फिर मार्किंग कर ली। और इस तरह से हमें कितना लेना है, 8 इंच बॉर्डर हमने फोल्ड कर दिया था और उसके बाद बचा था 40 इंच। तो इस तरह से हमें 40 इंच लेना है। यहाँ पे मार्किंग कर लेती हूँ मैं, तो यहाँ पे 40 इंच पर अब मैं मार्किंग कर लेती हूँ। और इस तरह से भी हम यूँ 25 इंच रखेंगे यहाँ से, और ये वाला 6.5 इंच वाला भाग फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पर भी मार्किंग कर लेनी है। अब ये मार्किंग और ये मार्किंग जो हमने की थी, इन दोनों के बीच में बिल्कुल एक और निशान लगा लेती हूँ। और अब स्केल से हम इसे बिल्कुल सीधा ड्रॉ कर लेंगे। और अब इसे कट कर लेना है। अब इस भाग को हमने कट कर लिया है। कट करने के बाद अभी ये आप देख सकते हैं बूटियाँ इस ओर है, यानी यहाँ पे चौड़ी बॉर्डर थी, ये पैर वाला भाग था, यहाँ से हमने बॉर्डर कट की, इसके बाद ये भाग कट किया। अब मेरा उल्टा हाथ, दावा हाथ, लेफ़्ट हैंड, यहाँ से मेरी ओर नीचे की ओर, ऊपर की ओर नहीं, यहाँ पे 6 इंच पर मार्किंग करनी है। 6 इंच पर मैंने मार्किंग कर ली। अब इसके बाद ये वाला जो मेरा हाथ है, राइट हैंड, मेरा सीधा हाथ, उजवा हाथ, यहाँ से इस भाग को फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद एक कट दे देना है यहाँ पे, ये कट दे दिया। अब ये जो हमने निशान लगाया था, इस निशान को और इस कट को हमें मिलाना है। तो इस तरह से मैंने ये यूँ कर लिया। तो अब ये भाग मिल गए हैं और नाखून से इसे अच्छी तरह से सेट कर लेना है ताकि एक निशान बन जाए।
ये थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब इसे खोल लेना है और इस भाग को कट कर लेना है। अब इस भाग को इस तरह से कट कर लिया है। अब कट करने के बाद इसे इसी के ऊपर पलटा देना है और यहाँ सिलाई लगा लेनी है। अब यहाँ से सिलाई लगाकर इसे जोड़ लिया है। अब इसे सीधा कर लेना है तो ये इस तरह से बन जाएगा। और जो हमने बॉर्डर रखा हुआ था लगभग यहाँ से 6 इंच जितना छोड़ देना है और इसके बाद इस बॉर्डर को इसके ऊपर उल्टा रख देना है यूँ। और यहाँ से थोड़ा सा मैं कट कर लेती हूँ, लगभग ये आधा इंच है। और इस तरह से इसे रखना है उल्टा, बॉर्डर को उल्टा रखा हमने, कपड़ा सीधा है। और यहाँ से यानी ये जो बॉर्डर जहाँ पे ख़त्म हो रही है यहाँ से हमें सिलाई लगानी है। सिलाई लगाते समय नीचे वाला जो भाग है इसे खींचना है हल्का सा और फिर बॉर्डर रखनी है, फिर सिलाई लगानी है यहाँ तक, फिर यहाँ से थोड़ा सा हल्का सा खींचना है, फिर इसके ऊपर बॉर्डर रखनी है और फिर सिलाई लगानी है। इस तरह से हमें पूरी बॉर्डर को सिलाई लगाकर जोड़ लेना है। बॉर्डर को सिलाई लगाकर जोड़ लिया, इसके बाद यहाँ पे ज़िगज़ैग कर लिया। इसके बाद बॉर्डर को पलटाने के बाद बिल्कुल बारीक टाँका लेकर बॉर्डर के ऊपर एक सिलाई लगा ली है। इससे बॉर्डर अच्छी तरह से सेट हो जाती है। और यहाँ से हमने थोड़ा भाग छोड़ा था, लगभग 5-6 इंच, 6 इंच ये छूटा हुआ है लगभग। और यहाँ से यहाँ तक जोड़ने के बाद ये इतना बॉर्डर बच गया है। थोड़ा बहुत बच जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बॉर्डर कम नहीं पड़ना चाहिए, इसलिए हमने इस कपड़े को और ज़्यादा बड़ा नहीं लिया। क्योंकि थोड़ा इतना सा भी यदि कपड़ा कम पड़ जाता है, बॉर्डर कम पड़ जाता है तो फिर दिक्कत हो जाती है। अब इस भाग को मैं यूँ पलटा लेती हूँ। इसकी हमें प्लीट बनानी है तो अब हम मार्किंग कर लेंगे। तो बॉर्डर वाला हिस्सा अब आपकी ओर आ गया है और ये जो कमर वाला भाग है ये प्लेन वाला ये मेरी ओर है। यहाँ से पहला निशान हम 3 इंच पर करेंगे, 3 इंच। और इसके बाद 6.5 पर मार्किंग कर ली, फिर से 6.5। इस तरह से पूरे भाग में हमें 6.5 पर मार्किंग कर लेनी है। निशान लगाने के बाद इस तरह से इसे रख लेती हूँ और ये जो पहला वाला निशान है 3 इंच वाला इसे छोड़ देना है। इसके बाद 6.5 इंच पर जो निशान लगाया है 6.5 इंच पर, उस निशान को लेकर इस पहले निशान पे रख देना है। चाहे तो पिने लगाते जाएं ताकि ये प्लीट हिले नहीं। और इसके बाद सारे निशानों को उठाते हुए प्लीट बनानी है और थोड़े थोड़े अंतर पर, इस तरह से थोड़े थोड़े अंतर पर सारी प्लीट को फिक्स कर लेना है एक के बाद एक। अभी इतना भाग हो गया है, इसके बाद इस भाग को इस तरह से फोल्ड करना है। अब ये बॉर्डर यहाँ पे कम पड़ गई है तो ये जो बचा हुआ बॉर्डर था हमारा, इस तरह से यहाँ पर लेकर ये भाग फोल्ड कर दूँगी और इस भाग को कट करके ये वाला भाग भी अंदर फोल्ड हो जाएगा। तो इस तरह से ये बॉर्डर यहाँ पे लग जाएगी। यहाँ से सिलाई लगा लेनी है, यहाँ से सिलाई लगा लेनी है। और इससे पहले इन प्लीट को थोड़ा थोड़ा सा इस तरह से, ऊपर से नहीं हमें सरकाना है, ऊपर से इसी तरह रहने देना है, थोड़ा थोड़ा सा इस तरह से फैला लेना है। इससे ये प्लीट और भी ज़्यादा घनी दिखाई देगी। हल्का हल्का सा फैलाना है, बहुत ज़्यादा नहीं। और ये वाला भाग भी ध्यान रखना है, अच्छी तरह से ऊपर ले लेना है सभी भागों को और अब पिन लगा के इसे फिक्स कर लेना है। अब यहाँ पर सिलाई लगा ली है, यहाँ सिलाई लगा ली है और यहाँ भी सिलाई लगा ली है। अब सारी पिनों को खोल लेना है और प्लीट में अच्छी तरह से प्रेस कर लेनी है। और यदि इसे शाही मस्तानी और राजलक्ष्मी हमें 2 तरह की पहनानी है तो फिर हमें यहाँ पर एक एक टाका ले लेना है, थोड़ा ऊपर से, नीचे नहीं लेना है, थोड़ा ऊपर से यहाँ पर एक एक टाका ले लेना है पीछे की ओर। इस ओर नहीं लेना है, इस ओर लेना है, इस ओर यहाँ पर। इस तरह से टाका किस तरह से लेना है कि ये वाली प्लीट इसमें दब जाए, इसके पीछे वाली प्लीट इसमें दब जाए। अब यदि यहाँ पे हम टाका लगाएंगे तो इसके पीछे वाली प्लीट इसमें दबनी चाहिए, तो ये सारी प्लीट हिलेंगी नहीं। और जब चाहें हम इसे यूँ फोल्ड करके एक एक पिन पीछे की ओर से लगा ली, बिल्कुल छोटी छोटी वाली, तो ये राजलक्ष्मी हो जाएगी। और अगर इसी तरह से रहने देंगे तो शाही मस्तानी हो जाएगी। यहाँ पर मैंने 2 मीटर अस्तर लिया हुआ है। 2 मीटर अस्तर इसलिए क्योंकि साड़ी, ब्लाउज़ और बच्चों के कपड़े भी हो जाएं, यानी एक बच्ची का कपड़ा इसमें बनेगा और दूसरी एक और साड़ी है मेरे पास बिल्कुल ऐसी ही, ये वाली, तो इसमें एक साड़ी, एक ब्लाउज़ और एक बच्ची की ड्रेस बनेगी। तो इसका भी 2 मीटर अस्तर है और इसका भी 2 मीटर अस्तर है, तो एक बच्चे के कपड़े में इसका अस्तर लगेगा।
सबसे पहले अस्तर को मैंने खोल लिया है, डबल फोल्ड था तो खोल लिया है, और यहाँ से लगभग 3 इंच का बॉर्डर हमें फोल्ड कर देना है। फोल्ड करके अस्तर के बराबरी में रख लेना है यूँ, और अब बिल्कुल बराबरी में इसे कट कर लेना है। अब ये भाग इस तरह से कट कर लिया है हमने। अब अस्तर का ये वाला भाग, आखिरी वाला भाग ले लेना है, और यहाँ से हमें लगभग 1.25 इंच की 3 पट्टियाँ कट कर लेनी है। यानी ये वाला भाग किनार वाला है और ये वाला भाग किनार वाला है। इस तरह से मैं 3 पट्टियाँ 1.25 इंच की कट कर लेती हूँ। अब ये जो 3 पट्टियाँ हमने कट की हैं, बीच वाली पट्टी को मैं बिल्कुल बीच में से कट कर ले रही हूँ, और आधा हिस्सा जो बचा है अब यहाँ पर इस तरह से सिलाई लगाकर जोड़कर एक पट्टी को लंबा कर लेना है, और दूसरी वाली जो है पट्टी उसे भी इस तरह से कट करके एक के ऊपर एक इस तरह से रख लेना है तीनों को, और बीच में से एक और कट कर देना है। अब इन सब की हमें एक बार यहाँ से फोल्ड किया, एक बार यहाँ से फोल्ड किया, और फिर से फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से हमें सभी पट्टियों को सिलाई लगा लेनी है। अब ये एक लंबी नाड़ी तैयार हो गई है, और इस तरह के छोटे छोटे 6 टुकड़े तैयार कर लिए हैं। इसके नीचे जो अस्तर हमने कट किया है इसे हम अभी साइड में रख देंगे, और इस नाड़ी को भी हम साइड में रख देंगे। पल्लू हमने रेडी कर लिया है, यानी पल्लू में हमने चिमटियाँ ले ली हैं। ये जो पल्लू वाला भाग था ये इस ओर जाएगा, और ये जो भाग था इसमें हमने चिमटियाँ ले ली हैं जहाँ से हमने कट किया था इसे। तो चिमटियाँ लेकर ये भाग हमने 10 इंच का कर लिया है, 10 इंच का हो गया है ये। और अब यहाँ पर बॉर्डर वाला हिस्सा मेरी ओर है, और जो मेरा उल्टा हाथ है, लेफ़्ट हैंड, डावा हाथ, यहाँ पर इसे इस तरह से रखना है। ऊपर से आधा इंच छोड़ देना चाहिए सिलाई के लिए। इस तरह से रख के इस पूरे पल्ले को फिक्स कर लेना है। इसके बाद ये जो छोटी छोटी 6 डोरियाँ हमने कट की हुई हैं, बनाई हुई हैं, तो 3 इस ओर और 3 उस ओर लगेंगी। तो एक हम यहाँ पे लगाएंगे, इससे लगभग 3 इंच नीचे, एक यहाँ पे लगाएंगे, और यहाँ से लगभग 6 इंच ऊपर एक, इस तरह से। और इसी तरह से ये 3 डोरियाँ इस ओर भी लग जाएंगी। एक यहाँ पे लगेगी, यहाँ से 3 इंच नीचे, नीचे वाला भाग है यहाँ से 6 इंच ऊपर, और इन दोनों के बीच में एक, इस तरह से हमें टाका लगाकर फिक्स कर लेना है। इसके बाद जो अस्तर वाला भाग है, अस्तर वाला भाग हमें इसके ऊपर रख देना है, और यहाँ से सिलाई लगा लेनी है। किनार वाला जो भाग है ये बॉर्डर की ओर रहेगा, याद रखना है। अस्तर में जो किनार वाला भाग है ना, ये बॉर्डर की ओर आएगा, और जो कट वाला भाग है ये कमर वाली भाग की ओर आएगा। तो दोनों ओर से सिलाई लगा लेनी है। दोनों ओर सिलाई लगा लेने के बाद अब इस अस्तर वाले भाग को पीछे की ओर ले जाना है, यानी पलटा लेना है। इससे डोरियाँ इसी में फिक्स हो गई हैं, और अब यदि चाहें तो यहाँ से भी एक सिलाई लगाई जा सकती है, ताकि अस्तर इसी तरह से पीछे बना रहे। और ये वाला भाग, अस्तर वाला भाग और ये साड़ी वाला भाग, यहाँ से भी सिलाई लगाकर इसे जोड़ लेना है। अब जो बिल्कुल बीच में हमने कट दिया हुआ था, ये वाला, ये कट हमने बीच में दिया था, और 2 इंच इस ओर हमने निशान लगाया था। तो जो बीच में हमने कट दिया हुआ था, यहाँ से यहाँ तक, नीचे तक बिल्कुल सीधी एक सिलाई लगा लेनी है, ताकि अस्तर इसके साथ फिक्स हो जाए। इसके बाद नीचे से हमें इस तरह से थोड़ी सी चिमटियाँ ले लेनी है। अब ये 24 इंच का है, हमें 5 इंच कम करना है। तो 5 इंच कम करने से चिमटियाँ लेने के बाद यहाँ से यहाँ तक ही हमें चिमटियाँ लेनी है, तो ये 19 इंच का रह जाना चाहिए। 5 इंच कम करना है, तो चिमटियाँ लेने के बाद फिर हमें टेप रख के यहाँ से यहाँ तक नाप लेना चाहिए कि ये 19 इंच का हो रहा है कि नहीं। अब ये चिमटियाँ लेकर हमने इसे 19 इंच का लगभग कर लिया है, और यहाँ से 1 2 3 4 5 और ये 6 चिमटियाँ मैंने छोटी छोटी सी ले ली हैं। अब यहाँ पे हमने सिलाई लगाई है, यहाँ से 2 इंच दूर पर हमने जो निशान लगाया था वहाँ पर हमें अब ये प्लीट का ये वाला कपड़ा फिक्स करना है, थोड़ा सा फोल्ड करना है, और यहाँ से सिलाई लगा लेनी है। तो इतने ही, यानी ये वाली सिलाई से 2 इंच दूर पर ही इस तरह से रखते हुए हमें ये पूरा भाग नीचे तक सिलाई लगा के जोड़ लेना है। अब ये प्लीट हमने इस तरह से रख ली है, ये जो सिलाई वाला भाग है। अब थोड़ा सा जितना जितना अंतर ये है उतना ही अंतर यहाँ से लेकर ये सिलाई ना दिखे इस तरह यूँ रख लेना चाहिए। सिलाई वाला ये कपड़ा नहीं दिखना चाहिए। इस तरह से हमने इसे रख लिया, और इस तरह से रख कर इसे फिक्स कर लेना चाहिए।
अब यदि प्लीट की चौड़ाई की बात की जाए तो ये भी हम नाप लेते हैं कि ये प्लीट पूरी मिलाकर कितनी चौड़ी हुई है। तो यहाँ पे 6.5 इंच की हुई है लगभग, तो इसे फिक्स कर लेना है। और यहाँ से ये पल्लू होता है और इस तरह से लेने से ये पल्लू सीधा हो जाता है। और यदि यहाँ पे काष्टा लगाना हो तो फिर काष्टा किस तरह से कट करना चाहिए, क्योंकि जो साड़ी वाला भाग है, ये साड़ी वाला भाग नीचे का ये पूरा बॉर्डर बचा हुआ है, लेकिन जो ऊपर वाला भाग है यहाँ से हमने प्लीट के लिए बॉर्डर कट कर लिया था, है ना। तो अब चौड़ा वाला बॉर्डर तो नहीं बचा है, तो ये जो ब्लाउज़ पीस हमने कट किया था इसमें से काष्टा बनाना चाहिए। तो काष्टा किस तरह से बनाना चाहिए, आइए हम ये भी देख लेते हैं। काष्टे की चौड़ाई 10 से 12 इंच काफ़ी होती है। इस तरह से मैं 12 इंच ले रही हूँ, मार्किंग कर ली है मैंने। और लंबाई जितनी है, लंबाई है हमारी 24 इंच, तो 4 इंच और मिलाना चाहिए। तो 1 2 3 4 28 इंच, इस तरह से 28 इंच रख कर यहाँ पर भी एक मार्किंग मैंने कर ली है। अब यहाँ से भी हमें 12 इंच ले लेना है, 12 इंच लाइन ड्रॉ कर लेनी है। और अब ये निशान और यहाँ पर मैंने जो निशान लगाया है इसे मैं स्केल से मार्क करके इतना भाग हमें कट कर लेना है। अब इसे हमने कट कर लिया है, लंबाई प्लस 4 इंच और चौड़ाई में ये 12 इंच का है। अब बॉर्डर मेरी ओर है, जो मेरा उल्टा हाथ है, दावा हाथ लेफ़्ट हैंड, इस ओर वाला ये वाला कोना, बॉर्डर वाला भाग नहीं लेना है हमें। ये वाला कोना 3 इंच पर मैंने मार्क कर लिया, इस तरह से क्रॉस में टेप रखी, 3 इंच पर मार्क कर लिया और इस तरह से इसे गोलाई दे देनी है और ये भाग कट कर लेना है। बीच में प्लीट है, उस ओर पल्लू है, और ये वाला भाग जहाँ पे हमने काष्टा नहीं लगाया है, यहाँ पे अब हम काष्टा लगाएंगे। तो सबसे पहले तो हमें काष्टा लगा लेना चाहिए था, उसके बाद ये डोरियाँ इसके ऊपर रख के फिक्स करनी चाहिए थी और फिर इसके ऊपर अस्तर लगाकर हमें सिलाई लगानी थी। लेकिन अब काष्टा रह गया है तो अब हम इसे जोड़ ले रहे हैं। सबसे पहले इस बॉर्डर को सीधा रखा हमने और इसे 3 इंच फोल्ड कर लेना है। 3 इंच फोल्ड करने के बाद यहाँ पे सिलाई लगाकर इसे इस तरह से पलटा लेना है। यूँ पलटाने के बाद और फिर से हमें इस तरह से रख देना है। यहाँ से आधे तक बिल्कुल सीधी सिलाई लगाकर यहाँ पर इस तरह से चिमटियाँ लेते हुए फिर हमें इसे यूँ जोड़ लेना है। यहाँ से चिमटियाँ लेकर हमने काष्टे को जोड़ लिया है, ऊपर बिल्कुल सीधा रखा हमने। अब इस भाग को पलटा लेना है। पलटाने के बाद इस तरह रखते हुए इसे सिलाई, यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा लेनी है, यानी ये पीछे वाला कपड़ा जहाँ तक आ रहा है वहाँ तक रखकर सिलाई लगा लेनी है। अब जो ब्लाउज़ पीस था उसमें से हम कट करेंगे ऊपर की नेफा पट्टी। इस तरह से 6.5 इंच, 6.5 इंच मैं ले रही हूँ, मार्किंग कर ली है। और इस तरह से लेना है 32 इंच यानी 32 इंच नेफा पट्टी कट कर ली है। अब यहाँ से उल्टा करके एक बार और फोल्ड करके यहाँ सिलाई लगा लेनी है। इसी तरह से यहाँ पे भी सिलाई लगा लेनी है। इसके बाद ये पट्टी जुड़ेगी ऊपर। अभी ये वाला भाग तो काफ़ी लंबा है ना, हमने 40 इंच का लिया था ना ये, तो ये भाग काफ़ी लंबा है। तो ये वाला भाग जहाँ पे प्लीट है इस तरह से हमें इसे यूँ अंदर की ओर फोल्ड करना है, दोनों ओर वाला भाग, इससे कम हो जाता है। और इसके बाद ये वाला जो भाग है दोनों ओर से पट्टी हमें पहले फोल्ड कर लेनी है और पीछे की ओर से इसे सिलाई लगाकर फिर आगे की ओर इस तरह से करके हमें 1 और 2 सिलाई लगाकर इसे फिक्स कर लेना है। और ये वाला पट्टा बिल्कुल आखिरी तक नहीं जाएगा, जहाँ तक ये अस्तर वाला कपड़ा है ना यहीं तक आएगा ये इस तरह से। पल्लू में भी पीको कर लेना चाहिए या फिर 2 बार फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी चाहिए। यहाँ पे नेफा पट्टी मैंने लगा ली है और जो सबसे लंबी नाड़ी हमने रेडी करके रखी हुई थी इसमें पिन को पिरो लेना है और फिर नाड़ी पिरो लेनी है इस तरह से। इस साड़ी को पहनाते कैसे हैं हम ये देख लेते हैं। इस तरह से कमर में इसे हमने एडजस्ट करके बांधना है, यानी चुन्नटें आ जाती हैं इसमें, यूँ हम जितना चाहे टाइट कर सकते हैं, जितना चाहे ढीला कर सकते हैं। इस तरह से हमने ये बांध लिया। इसके बाद इस ओर भी 3 डोरियां हैं और इस ओर भी 3 डोरियां हैं, तो यहाँ की डोरी लेकर इस ओर की डोरी में हमें बांध लेनी है बिल्कुल टाइट। दूसरी डोरी यहाँ है, इसे भी हमें बांध लेना है और तीसरी डोरी एकदम नीचे।
इस तरह से डोरियों को बांधने के बाद अब कास्टे को हमें ठीक कर लेना है, जिससे डोरियाँ छिप जाती हैं। ये हो गया बैक साइड, पीछे वाला भाग है ये कास्टे वाला भाग है। और जो सामने वाला भाग है इस तरह से है ये, और यहाँ से ये पल्लू आ जाता है यूँ। अब ये शाही मस्तानी पैटर्न है। यदि आपको चाहिए तो इस तरह से फोल्ड करके इसे राजलक्ष्मी पैटर्न बनाया जा सकता है। पीछे की ओर पिन लगा लेनी चाहिए, एक एक पिन लगाने से ये राजलक्ष्मी हो जाती है। अब यदि राजलक्ष्मी ना पहनानी हो, ब्राह्मणी पहनानी हो, तो उसे किस तरह से बनाना चाहिए ये भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम पिन निकाल लेंगे। अब यदि ब्राह्मणी साड़ी पहनानी हो तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 और इस 7वें नंबर की प्लीट को मैंने लिया और एक बार इसे यूँ फोल्ड कर लिया। और उसके बाद ये वाली जो बॉर्डर है इससे थोड़ी दूर से हमें इसे लगा लेनी है, इसी के ऊपर नहीं लगानी, थोड़ा दूर से लगा लेनी है और ये ब्राह्मणी पैटर्न हो जाता है। इसे यदि चाहे तो यहाँ पे रख लें या फिर ऊपर तक भी इसे लिया जा सकता है। मैं ऊपर तक ले रही हूँ और पिन लगा लेनी है और ये वाला भाग अच्छी तरह से सेट रहे और ये सारी प्लीट्स बाहर ना आ जाए, इसलिए यहाँ से भी एक बिल्कुल बारीक सुई का नोक आए इस तरह से लेकर ये हमने लगा ली। इससे ये बिल्कुल इसी तरह से रहेगी।